हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है एक जन्मदिन ऐसा भी। राजीव के ऑफिस से आने पर कंगना उत्साहपूर्वक कहने लगी, अच्छा है, कल शनिवार है, सुबह ही चलकर माँ को सरप्राइज़ देंगे। राजीव ने भी खुश होकर कहा, हाँ, हमेशा माँ ने ही हमारा जन्मदिन खूब उत्साह से मनाया है, अब हमारी बारी है। राजीव, क्यों ना इस बार कुछ अलग करे? हमेशा फ़ोन पर बधाई देकर या माँ के लिए एक साड़ी ले जाकर दे देते हैं, बस हो जाता है माँ का बर्थडे। 2 दिन की छुट्टी है, चलो ना माँ के लिए कुछ नया करते हैं। ठीक है, सोचो कुछ, राजीव ने कहा। ऐसा करो, सुधा दीदी से भी बात कर लो। हाँ, यह ठीक रहेगा। सुधा राजीव से 3 साल बड़ी थी। मीतू ने तुरंत सुधा को फ़ोन किया, अपनी इच्छा बताई। सुधा भी फौरन तैयार हो गई। बोली, बताओ क्या करना है? दीदी, पहले तो सब एक साथ माँ के पास पहुँचते हैं, फिर उसके बाद कुछ प्लानिंग करते हैं, सरप्राइज़ पार्टी रखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। हाँ ठीक है, मिलते हैं कल सुबह। सुशीला जी का जन्मदिन था। बहू मीतू प्रोग्राम बनाने में जुट गई थी। सुशीला जी अपने पति केशव जी के साथ मेरठ में रहती थी। राजीव की गुड़गांव में पोस्टिंग थी, वह इंजीनियर था। सुधा अपने पति विनय और 2 बच्चे स्मृति और सार्थक के साथ पानीपत में रहती थी। मीतू ने सुशीला जी को फ़ोन किया, माँ कैसी हैं आप? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम लोग सुनाओ, कैसे हो? हम सब ठीक है। माँ, पापा कहाँ हैं? उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। यही है, बात कराऊं? हाँ माँ। मीतू ने केशव जी से कहा, पापा माँ को मत बताना, कल सुबह हम सब पहुँच रहे हैं, कल पार्टी करेंगे, माँ की फ्रेंड्स को भी बुलाएंगे। केशव जी हाँ हूँ में बातें करते रहे। सुशीला जी साथ ही बैठी थी। अपनी तरफ से कुछ खास बात वे कर नहीं पाए। सभी लोग शनिवार को सुबह 10 बजे पहुंच गए। सबको देखकर सुशीला जी बहुत खुश हुई। बर्थडे की बधाइयाँ पाकर बोली, तुम लोग इस उम्र में मुझे सरप्राइज़ दे रहे हो। खूब हंसी मजाक हुआ। फिर सुशीला जी ने कहा, चलो एक सरप्राइज़ मैं भी दे देती हूँ। तुम सब अच्छे समय पर आए। मैंने भी आज अपनी सहेलियों को बुलाया है। सबको झटका सा लगा। बोले, अरे बर्थडे की पार्टी? नहीं भाई, घर पर ही 4 बजे भजन कीर्तन रखा है। एक और झटका लगा सबको। मीतू ने कहा, भजन कीर्तन आज जन्मदिन पर? और क्या, बुढ़ापे का जन्मदिन है, कीर्तन ही हो सकता है। 56 साल की हो गई मैं आज। सबके चेहरे लटक गए। एक मायूसी सी छा गई। सबने ठंडी सांस भरी और चुपचाप बैठ गए। केशव जी ने कहा, तुमने तो मुझे भी नहीं बताया। आपको कौन सा इन कीर्तनों में रुचि है? बताकर भी क्या होता, हमेशा गायब हो जाते हो कीर्तन के समय। रिटायर होने वाले हो, यह नहीं कि ईश्वर में कुछ ध्यान लगाए। सुशीला जी को हमेशा की तरह शुरू होते देख केशव जी ने कहा, अरे भाई, आज गायब नहीं होऊंगा, बच्चे आए हैं और तुम्हारा जन्मदिन भी है। सब मुस्कुराए। मीतू ने कहा, पापा आप माँ के लिए क्या गिफ्ट लाए? केशव जी अंदर गए और साड़ी लाकर सुशीला जी को दी। इस उम्र में भी शर्मीली आभा छा गई सुशीला जी के चेहरे पर। मीतू और सुधा ने भी अपनी लाई हुई साड़ियाँ और शॉल उन्हें दी। सुशीला जी बहुत खुश हुई। फिर सब किचन में लग गई। दोपहर में जब सुशीला जी थोड़ी देर आराम करने लेटी, तब एक कमरे में सब एक साथ बैठ गए। मीतू ने धीमे स्वर में कहा, मेरा तो सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया माँ के कीर्तन ने। सोचा था माँ की सहेलियों को बुलाएंगे और पार्टी करेंगे, पर कैसे कुछ अलग करे अब। फिर अचानक कहा, क्यों ना इस कीर्तन को ही पार्टी में बदल दे। सुधा ने कहा, वो कैसे? समृद्धि और सार्थक बोले, हाँ मामी जी, कुछ तो इंटरेस्टिंग सोचिए। हम लोग कुछ गेम्स और बढ़िया स्नैक्स का इंतज़ाम करते हैं। सुधा ने कहा, इतनी जल्दी कैसे होगा सब? राजीव और विनय ने कहा,
इसकी चिंता मत करो, हम तीनों बाजार से सब तैयार स्नैक्स ले आएंगे। क्यों पापा? हाँ ठीक है, पर तुम्हारी माँ की कोई सहेली डायबिटीज़ की मरीज़ है तो किसी को आर्थराइटिस है, वो कहाँ खाएंगी या खेलेंगी? मीतू ने बहुत उत्साही स्वर में कहा। अब आप लोग सब मुझ पर छोड़ दीजिए। सुधा ने कहा, अरे कुछ बताओ तो, क्या सोचा है? दीदी आप देखती जाओ बस। 3 बजे से सुशीला जी कीर्तन में आने वाली अपनी सहेलियों के बैठने की व्यवस्था में लग गई। सब उनका हाथ बटा रहे थे। सुशीला जी ने केशव जी की लाई हुई साड़ी ही पहनी, जिसमें वे बहुत अच्छी लग रही थी। केशव जी, राजीव और विनय चुपचाप मीतू की दी हुई लिस्ट लेकर बाजार निकल गए। सुशीला जी ने कहा, देखा फिर गायब हो गए कीर्तन के समय। मीतू और सुधा को हंसी आ गई। धीरे धीरे उनकी सब सहेलियां आती गई और कीर्तन शुरू हो गया। 2-3 सहेलियों के साथ उनकी बहुएं भी थी, तो जो मीतू की हम उम्र थी। मीतू और सुधा सबकी आव भगत में लग गई। उनकी किसी भी सहेली को नहीं पता था कि आज सुशीला जी का जन्मदिन है। 1.5 घंटा कीर्तन चला। सब प्रसाद लेकर उठने की तैयारी करने लगे तो मीतू ने कहा, आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज माँ का जन्मदिन है। भजन कीर्तन तो हो गया, पर अब और भी कुछ प्रोग्राम है आप लोगों के लिए। सब चौंकी, फिर हंस पड़ी और हैप्पी बर्थडे की आवाज़ों से ड्राइंग रूम गूंज उठा। सुशीला जी शर्माई सी बहू बेटी को स्नेह भरी नज़रों से घूर रही थी। इतने में केशव जी बच्चों के साथ सामान से लदे फदे पहुंच गए। सुशीला जी हैरान से उन्हें देखती रही। कई तरह की मिठाइयाँ, स्वादिष्ट स्नैक्स से प्लेटें सज गईं। केक लाते हुए मीतू ने कहा, आइए माँ, पहले केक काटिए। सुशीला जी ने कहा, केक? मैं? इस प्रोग्राम पर उनकी सहेलियाँ हैरान थी और बहुएं तो बहुत खुश थी। सासू माओं के साथ मजबूरी में कीर्तन में आने के बाद कुछ तो मनोरंजन हुआ। केक काटा गया, खाना पीना हुआ। फिर मीतू बोली, अब कुछ गेम्स भी खेलेंगे। उर्मिला जी बोली, अरे ये कोई उम्र है गेम खेलने की? क्या बात करती हो बहू? नहीं आंटी, भागना दौड़ना नहीं है, बैठे बैठे ही खेलना है। क्या खेलना है आंटी? अंताक्षरी। आशा की बहू सुमन बहुत खुश हो गई, बोली, माँ खेलो ना, मज़ा आएगा। मीतू ने सबको गोल घेरा बनाकर बिठा दिया। केशव जी, राजीव और विनय नाश्ता पानी के बाद बाहर टहलने चले गए, जिससे सब महिलाएं फ्री होकर खेले, उन्हें कोई संकोच ना हो। अंताक्षरी शुरू हुई तो सब धीरे धीरे अपनी उम्र के खोल से बाहर निकल आई। फिर तो सुर ताल को ताक पर रख हर कोई अपने अपने राग लापने लगा और पुराने हिंदी गानों का एक अलग ही खूबसूरत समा बन गया। समृद्धि और सार्थक ने तो वे गाने कभी सुने ही नहीं थे, लेकिन नानी को खुश देखकर वे भी खुश थे। तनु इधर उधर बीच में घूमती रही। अंतराक्षी में आखिर एक राधा जी डटी रही। मीतू ने उन्हें एक गिफ्ट दिया और फिर कहा, अब हाउजी गेम खेलेंगे। कुछ ने उत्साहित होकर कहा, हाँ बिल्कुल। कुछ ने कहा कि उन्हें खेलना नहीं आता, तो मीतू और सुधा ने जल्दी से सबको समझा दिया। सब खुश थी और बिना भागदौड़ के यह खेल भी हो जाएगा। सब मन से खेली। लाइन और हाउस होने पर सबको छोटे मोटे गिफ्ट्स भी मिलते रहे। सब पूरे जोश में थी। 7 बज चुके थे। समय का किसी को होश नहीं था। जब घरों से फ़ोन पर फ़ोन आने शुरू हुए तो सबको जाने की सुध हुई। जब सब जाने लगी तो मीतू ने सबको गिफ्ट का छोटा पैकेट दिया। सब ने मीतू और सुधा को ढेरों आशीर्वाद दिए। सुशीला जी बहुत खुश थी आज। जाते जाते उर्मिला जी ने कुछ झिझकते हुए कहा, अगले महीने 10 तारीख को मेरे घर कीर्तन रख लेंगे। सुशीला जी ने कहा, कुछ खास है क्या? उर्मिला जी शर्माते हुए बोली, वो मेरा जन्मदिन है ना, ऐसे ही कुछ अलग ढंग से कर लेंगे। सभी जोर से हंस पड़े तो वे सब कुछ आ गई। मीतू ने कहा, बहुत अच्छी बात है आंटी, हम यही तो चाहते हैं कि आप लोग जीवन के हर पल का आनंद लें। सब चली गई। सुशीला जी ने मीतू और सुधा को गले लगा लिया और बोली, बुढ़ापे का जन्मदिन इतना बढ़िया रहेगा, मैंने तो कभी सोचा ही ना था। वहीं खड़े केशव जी, राजीव और विनय सहित
सब उनकी बात पर जोर से हंस पड़े। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।